Hello everyone, welcome to my channel Wheel of Fortune 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और आज हम यू वर्सेस देम की करंट फीलिंग्स चेक इन करेंगे। हम देखेंगे आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी वर्तमान की भावनाएं क्या है आपके लिए और आपकी वर्तमान की भावनाएं उस इंसान के लिए क्या है। तो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट, बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी वाला आज की प्रेडिक्शन होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर बने रहिए ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके। ठीक है, सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। जिस भी वक्त चाहो आप इस वीडियो को देख सकते हो और चाहे आप किसी भी जेंडर, रिलीजन, कल्चर, सिचुएशन के हो, आप सबके लिए ये वीडियोस मेरी होती है हमेशा के लिए, तो आप सब इसे बेझिझक देख सकते हैं। एंड पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग सभी ओपन है, तो स्लॉट बुक कर लीजिए इसी वक्त। स्लॉट बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस पर आप अगर मैसेज करेंगे तो आपकी स्लॉट बुकिंग हो जाएगी। तो पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप इस नंबर के थ्रू मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको एनर्जाइज प्रोडक्ट जैसे कि एनर्जाइज्ड बाथ सॉल्ट, मैनिफेस्टेशन बाथ सॉल्ट्स, एक्टिवेटेड अट्रैक्शन मिस्ट, पॉजिटिविटी मिस्ट, इविल आई प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स, ठीक है, या फिर एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, अलग अलग रीजन्स या इश्यूज़ के लिए अगर आपको चाहिए, सोल्यूशंस चाहिए, रेमेडीज चाहिए, तो भी आप इस नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स अच्छे तरीके से दी गई हैं और स्क्रीन पे भी दिख रहा है, तो ज़रूर नंबर को नोट कर लीजिए, सेव कर लीजिए अपने मोबाइल पे और मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप में। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। वन बाय वन चेक करेंगे। सबसे पहले आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए देखेंगे। सॉरी, जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए, जो भी एग्जिस्टिंग थॉट्स है उसे अपने माइंड से हटा दीजिएगा। देख लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स सी। ओके, सबसे पहले चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस वक्त एक ऐसे स्टेट ऑफ एनर्जी में है जहाँ पे वो डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि जिन जिन लोगों को वो अपना मानते थे या जिन जिन लोगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ करा है, उन्होंने इनको कैसा ट्रीटमेंट दिया है वर्सेस आपने उन्हें कैसा ट्रीटमेंट दिया है। ठीक है, एंड वो समझ पा रहे हैं इस चीज़ को कि आपने बिना कुछ क्वालिटी देखे इस इंसान को चुना प्यार करने के लिए। इस इंसान को अनकंडीशनली आपने प्यार दिया है, अनकंडीशनल वे में सपोर्ट किया है और अनकंडीशनल वे में आपने इन्हें अबंडेंस देने की कोशिश की है। ठीक है, सो आपके पर्सन अंदर से ये महसूस कर रहे हैं करंटली कि आपकी प्रेजेंस उनके लाइफ को कंप्लीट कर देती है। ठीक है, उनके लाइफ को अबंडेंट करती है और आपका सिर्फ रहना ही उनके ज़िंदगी की तरक्की के लिए, उनके लक के लिए मोर देन इनफ है। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनके अपने ही अपने नहीं रहे। ठीक है, जिनको ये बहुत मानते थे या जिनके लिए इन्होंने बहुत कुछ करा है, वहाँ से हो सकते इन्होंने ठोकरें खाई है रिसेंटली, एंड अब उन्हें बहुत पछतावा है कि जो सपोर्ट, जो प्यार आप उन्हें करते थे उसकी वो वैल्यू नहीं करते थे, उस पर वो रिस्पॉन्स नहीं देते थे, अप्रिशिएट नहीं करते थे, ग्रेटिट्यूड शो नहीं करते थे। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी ने उनके पेरेंट्स के बाद उन्हें चुना है तो वो आप थे। ठीक है, आपने इनकी 100 बुराइयों को भी देख के माफ़ करा है। ठीक है, डिफरेंसेस को भी आपने अपनाया है, लेकिन जिस तरीके से आपने उन्हें एक्सेप्ट करा है, आपने उन्हें प्यार करा है, आप कभी उनके लिए प्रैक्टिकल नहीं हुए हो। ठीक है, ये चीज़ सोच के इनको अंदर से गिल्ट महसूस हो रही है कि आपने उनके अंदर कुछ नहीं देखा, लेकिन उन्होंने आपके अंदर हर एक चीज़ को देखने की कोशिश की। डिफरेंसेस को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा, आपको बदलना चाहा। ठीक है, आपके वीक पॉइंट्स पे, ठीक है, उन्होंने बार बार हर्ट करा। वीक पॉइंट्स पे उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, आपके अंदर ये नहीं है, ये हो नहीं सकता, हम दोनों साथ नहीं रह सकते। तो उनको फील हो रहा है
कि जिसको पलकों पे बिठा के रखना चाहिए था, ठीक है, उस इंसान को उन्होंने पैर के नीचे कुचलने की कोशिश करी। ठीक है, तो इनको अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं कि मुझे पहले क्यों महसूस नहीं हुआ, क्यों मैं एक फूल की तरह, ठीक है, यानी कि एक इडियट की तरह क्यों मैं इस कनेक्शन को कंटिन्यू कर रहा था या कर रही थी अब तक, जहाँ पे इस इंसान की चाहत को, इस इंसान के प्रेजेंस को, इस इंसान के इम्पोर्टेंस को मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा है कि मैं समझ ही नहीं पाया। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि पछतावा बहुत चल रहा है इनके दिलो दिमाग में इस वक्त। ठीक है, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि जब जब आप उनके साथ हो तब तक वो पहले से एक बेहतर इंसान है, लेकिन जब जब आप उनके साथ नहीं हो, आप उनसे दूर हो, तब तक उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ के भी आगे नहीं बढ़ पाती है। ठोकरें खाते रहते हैं, बेइज्जत होते रहते हैं, नाखुश रहते हैं, मन की शांति गायब हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि कब कब क्या क्या हो रहा है, और उनको सच में अंदर से महसूस हो रहा है कि आपका प्यार डिवाइन था इनके लिए, आपका प्यार डिवाइन है इनके लिए अभी भी। ठीक है, और आपके प्यार ने ही इनकी ज़िंदगी को पहले से बेहतर बनाया है, ये इन्हें मानना होगा। ठीक है, आप उनके लकी चार्म हैं, उन्हें आपको वैल्यू देना होगा। प्यार वो करे ना करे, आपको सबसे पहले रिस्पेक्ट देनी चाहिए उन्हें, जो उन्होंने बहुत बार वो चूक गए हैं एक बेसिक रिस्पेक्ट देने से आपको। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके वैल्यू को समझ चुके हैं, और अब वो चाहते हैं कि आपको अब अपने आप से वो किसी भी हाल में दूर ना करे, आपको वो कहीं जाने ना दे। ठीक है, वो सिर्फ आपके होकर रहे, ये इनका मेन गोल मुझे यहाँ पर दिख रहा है क्लियरली। ठीक है, क्योंकि अब तक उनको ये समझ नहीं था कि आप जितना करते हो कोई उनके लिए नहीं करेगा। उनके अंदर एक घमंड काम करता था कि नहीं भाई, तुम कर रही हो या तुम कर रहे हो मेरे लिए और भी 4 लोग बैठे हैं, ठीक है, जो मेरे लिए करेंगे, मुझे प्यार देंगे, मुझे इज्जत देंगे, मुझे वैल्यू देंगे। लेकिन अनकंडीशनली उन्हें कोई टॉलरेट नहीं करेगा, ये इन्हें अंदाज़ा नहीं था। इन्होंने कहीं ना कहीं ठोकर खाई है, कहीं ना कहीं इन्हें बिट्रायल मिला है अपने दोस्तों से, फैमिली से, कहीं से भी। एंड उन्हें अब लग रहा है कि नहीं, असली सुकून, असली प्यार तो आप ही हो। ठीक है, और आपके अलावा जो वो 10 जगह भटक रहे थे या फिर अपने आप को सुपीरियर मान रहे थे, वो उनकी गलत फहमी थी। सुपीरियर वो नहीं है, उनके अंदर कोई भी एज सच स्पेशल क्वालिटीज़ नहीं है। आपने उन्हें स्पेशल बनाया था अपने प्यार से, अपने इमोशन से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो समझ पा रहे हैं आपके अंदर का डिवाइन वर्थ, कि आपने उनके अंदर कुछ भी नहीं देखा। ठीक है, आपने बस दिल लगाया, फिर आप नहीं सोचते वो कितना कमाते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, बस आप उनके साथ रहना चाहते थे, इतनी आपकी मांग थी उनसे, जो ये पूरा कभी भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाए, और हो सकता है आपको उल्टा वो दोष देते थे। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं कि आप उनसे कितना कम एक्सपेक्टेशंस रखते थे, जबकि उन्हें ऐसा लगता था कि बाप रे बाप, इसके तो बहुत एक्सपेक्टेशंस है, ये करो वो करो, लेकिन आप बेयर मिनिमम से भी कम इनसे मांग रखते थे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। सो डेफिनेटली आपके पर्सन हालांकि बहुत ज़्यादा गिल्ट ट्रिप में चले गए हैं इस वक्त, मतलब अंदर का पछतावा इन्हें खाए जा रहा है। ठीक है, एक होता है ना कि एक टाइम में हम अपने वैल्यूएबल इंसान को धक्का मारते रहते हैं, अपने लाइफ से हटाने की कोशिश करते रहते हैं, और उसी टाइम पे हम बुरे लोगों को प्लीज़ करते रहते हैं, बुरे लोगों के साथ मिल के रहना चाहते हैं। लेकिन वो भला इंसान जब लाइफ में सच में दूर हो जाता है, तब हमें शुरुआत होती है पछतावे की कि ये क्या हो गया। ठीक है, तो देर से ही सही इस इंसान को एटलीस्ट समझ आ रहा है आपकी वैल्यू का, और ख़ास करके आपके प्यार का, कि आपने किस तरीके से इन्हें प्यार किया है। ठीक है, और अनकंडीशनली किया है, जिसका 1% भी ये आपके लिए नहीं कर पाए। ठीक है, तो उस चीज़ का और भी ज़्यादा पछतावा है कि क्यों वो आपको वो प्यार, वो इज़्ज़त रिटर्न नहीं कर पाए हैं आज तक, जिसके आप लिटरली हकदार हो। ठीक है, तो अब लिटरली वो सुधरना चाह रहे हैं। लिटरली उनके दिमाग में बस सबसे पहले ये चीज़ चल रही है कि जो वैल्यू आपको नहीं दे पाए वो ये दे, एंड सबसे पहले आपको वर्शिप करे। प्यार तो बात की बात है, ये आपको लिटरली वर्शिप, आपकी पूजा करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप जैसा इंसान दुनिया में कम है, और उनके लाइफ में तो कोई नहीं है और कोई होगा भी नहीं। अगर उन्होंने आपको खो दिया तो वो सब कुछ खो देंगे, फिर उनको कोई नहीं मिलेगा। उनको वो नेगेटिव लोग ही मिलेंगे जो इनका इस्तेमाल करेंगे, टेम्पररी टाइम के लिए रहेंगे, इनको गलत फील करवा के, बुरा फील करवा के चले जाएंगे। आपकी तरह कोई नहीं होगा। ठीक है, सो ये चीज़ें इनके दिलो दिमाग में चल रही है
यही उनकी करंट फीलिंग्स है जो डीपली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एकदम घूमे जा रही है, जिसकी वजह से ना एक पर्टिकुलर चीज़ में इनका फोकस नहीं है, क्योंकि अंदर वो सारे थॉट्स, वो सारे बैड डीड्स जो उन्होंने आपके साथ करे हैं ना, वो दिमाग उनका खाए जा रही है, जिसके चलते वो कुछ अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं। दुख फील हो रहा है उन्हें अंदर से, स्कैटर्ड फील हो रहा है, बिखरा हुआ फील कर रहे हैं, ठीक है, मेस्ड अप फील कर रहे हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है कि कितना कुछ चीज़ें उन्होंने ना मेसी कर दी, फैला दिया है, इधर उधर कर दिया है, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो ये करंट फीलिंग्स है। इस कैंडल को मैं साइड में मेल्ट करने दूंगी। अगर आप चाहें तो आप कोई भी विश मांग सकते हैं अपना। सो चलिए अब हम देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन की तो हमने देख ली, अच्छी है ऑलमोस्ट। हालांकि आपके पर्सन इस वक्त दुख में है, लेकिन फीलिंग्स तो अच्छी है, क्योंकि एटलीस्ट उनको आपकी वैल्यू तो समझ आ रही है, जो ज़रूरी थी कहीं ना कहीं। एक रिश्ते में जब तक आप सामने वाले इंसान की वैल्यू नहीं कर पाएंगे, तब तक आप उस इंसान को दिल से प्यार भी नहीं कर पाओगे कभी, क्योंकि उस इंसान से इंस्पायर्ड होना या उस इंसान के लिए अच्छा महसूस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अंदर हार्मोनल चेंजेस भी आ पाए, ठीक है, तभी प्यार जनरेट होगा, और एल्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके करंट फीलिंग्स पे, कि आप जो है ना, आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं हमेशा चेंज होने के लिए, परिस्थितियों को एक्सेप्ट करने के लिए या डिफरेंसेस में काम करने के लिए रेडी हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। मैं फ्लेक्सिबल हूँ, लेकिन मेरे पर्सन जो है वो कभी चेंज ही नहीं होते हैं, ठीक है। अगर मुझे कभी लगता है कि मुझे इस इंसान को स्पेस देना चाहिए तो मैं स्पेस देती हूँ। अगर मुझे लगता है कि मुझे इस इंसान के साथ रोमांस करने की ज़रूरत है तो मैं रोमांस करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन ये इंसान जैसे कि है वैसे ही है, ये कुछ एफ़र्ट डालने की कोशिश नहीं करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो फिर मेरे समझने से क्या होगा। तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ फील हो रही है कि नो मैटर कोशिश कोई भी इंसान करे, लेकिन आपके अंदर एक फीलिंग होती है कि हाँ, जहाँ पे जो चीज़ ज़रूरत है वहाँ पे वो चीज़ करना है, इस रिश्ते को अलाइव रखने के लिए, इस रिश्ते को पैशनेट बनाकर रखने के लिए। लेकिन आपके पर्सन जो है कल भी जैसे थे आज भी वैसे हैं। दिल में भले ही कितना भी प्यार चले, कुछ भी अच्छा सोचे, लेकिन एफर्ट में वो परिवर्तित होता नहीं है, ठीक है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार ऐसी चीज़ें कब तक चलेंगी, कब तक हम प्रैक्टिकली इस रिश्ते को संभालते जाएंगे, रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते जाएंगे। सामने वाला इंसान अगर एकदम चुप है, रोबोट की तरह है और एज सच कोई भी कमांड ये करता नहीं है, तो हम कब तक एक तरफा तरीके से एफर्ट डाल के चीज़ों को संभालते संभालते खींचेंगे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे हो, बट आप फेड अप हो रहे हो, थक जा रहे हो कि यार नहीं, अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं सुधारने की कोशिश नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। आपके दिमाग में ये चीज़ चल रहा है कि अभी मेरे से कुछ नहीं होगा, करना होगा ये इंसान कुछ करेंगे तो ठीक है, नहीं तो अपने आप अगर होना होगा तो भी ठीक है। हमसे अब कुछ नहीं होगा, हमने बहुत कर लिया है, हमने बहुत कोशिश कर ली, हमने बहुत खींचा है, लेकिन अब हमारे अंदर वो एनर्जी बची नहीं है खींचने की, ठीक है। सो आप कहीं ना कहीं रेस्ट करना चाह रहे हो, आपका दिल थक चुका है, आपका दिमाग भी थक चुका है इस रिश्ते को लेकर सोचते सोचते। आपके मन में ये चल रहा है कि नहीं, मुझे अब ना मिस करना है, ना मुझे रोना है, ना मुझे होपफुल होना है, ना मुझे फ्यूचर प्लानिंग करनी है, मुझे इस रिश्ते को लेकर कुछ भी नहीं सोचना है, मुझे एकदम अपना पीस ऑफ माइंड चाहिए एंड मुझे ब्रेक लेना है, ठीक है। तो ना आप ब्रेकअप करना चाह रहे हो और ना ही आप चाह रहे हो कि अगर लव लाइफ में, इस रिलेशनशिप में रोमांस नहीं हो रहा, बात नहीं हो रही है, तो आपके मन में ये भी नहीं है कि जल्दी बात हो जाए, रोमांस हो जाए, क्लोजनेस आ जाए, यूनियन हो जाए। आप बस एक ब्रेक लेना चाह रहे हो, जहाँ पे ना तो नेगेटिव, ना तो पॉजिटिव, ना तो पेसिमिस्टिक, ना ही ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स आप अपने माइंड में रखो। इस वक्त एकदम ब्लैंक हो जाना चाह रहे हो इस कनेक्शन को लेकर आप, ठीक है। आपके मन में ये है कि मेरी अब इमोशंस बंद हो जाए भाई, मेरे थॉट्स अब थोड़े से ऑफ हो जाएं उस टाइम के लिए, और मैं इस रिलेशनशिप से, इस कनेक्शन से मैं अपना फोकस हटा लूँ।
ठीक है। तो अब आप एंशियस, टेंस्ड, सैड, होपलेस होके नहीं रहना चाहते हो। आपको अंदर से फीलिंग आ रही है कि आपने अपना 200% दे दिया है। अब आपके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं बची है कि आप कुछ एक्स्ट्रा इस रिलेशनशिप में कर सकें। तो आपके मन में बस ये चल रहा है कि अब आपके पर्सन को जब समझ आएगा, ठीक है, जब वो वापस आएंगे, जब वो कोशिश करेंगे, आप डेफिनेटली उनको अपना लोगे, उनसे बात कर लोगे, चीज़ों को फिक्स कर लोगे। या अगर कोई चमत्कार ऑटोमेटिकली होना होगा, जब आपको फिर से अगर मन में कभी अगर आई इच्छा कि नहीं फिर से रीस्टार्ट करो, फिर से और एक बार कोशिश करो, वो एनर्जी अगर आपको मिली तो आप डेफिनेटली यू विल पुट सम एफर्ट्स। बट अल्टिल देन आप अपना शट डाउन करके रखना चाह रहे हो फीलिंग्स को, थॉट्स को। इस कनेक्शन के लिए आप अपना दिमाग नहीं लगाना चाह रहे हो ज़्यादा अभी, और आपको भी मन भी नहीं कर रहा है, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ के प्रति एक खिंचाव, या फिर मैं बोलूँ इस इंसान के प्रति आपको उस लेवल का अटैचमेंट फील नहीं हो रहा है जितना पहले होता था। नाउ यू आर यूज टू इट। आपको ऐसा लग रहा है कि इस तरीके से हमने कितना गुजार लिया है, कितना कुछ करके गुजार लिया है, तो अब बिना कुछ करे भी गुजारेंगे और वो खुशी खुशी गुजारेंगे। लेकिन अब हमारे पर्सन जब हमें चाहेंगे, जब वो हमें इम्पोर्टेंस देंगे, तब ही हम अपने उम्मीदों को बढ़ाना शुरू करेंगे, कुछ सोचना शुरू करेंगे, सपने देखना शुरू करेंगे। अनटिल देन हम अपने आप में रहते हैं, अपने में खुश रहते हैं, खाना पीना खाते हैं, अपना काम करते हैं, अपनी हॉबीज़ पे ध्यान देते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं। सो आप अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज करना चाहते हो। आज तक आपकी प्रायोरिटी आपका लव लाइफ था, आपके ये पर्सन थे आपके लाइफ में, लेकिन अब आपको लग रहा है कि इट डजंट मेकिंग सेंस टू यू, ठीक है। अब सेंस नहीं बन रहा है कि प्रायोरिटाइज करें क्यों, मिल क्या रहा है इससे, ठीक है। तो अभी आप शांत रहना चाह रहे हो, थोड़ा सा आप हील होना चाह रहे हो, थोड़ा सा सरेंडर करना चाह रहे हो, एंड थोड़ा सा ईज आउट होना चाह रहे हो, विच इज़ वेरी फाइन, ठीक है, बिकॉज आपका दिल थक चुका है एंड यू नीड सम रेस्ट, ठीक है। मन की शांति आप अटेन करना चाह रहे हैं, ये आपकी करंट फीलिंग्स यहाँ पर दिख रही है। ओके, सो इस कैंडल को मैं साइड में कर देती हूँ। सो डेफिनेटली देखिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी जो फेडअप वाली एनर्जी है या एफर्ट ना डालने वाली एनर्जी है, वो ही कहीं ना कहीं आपके पर्सन पे एक पुश डाल रही है, जिसके चलते उनको पछतावा हो रहा है, आपकी वर्थ उन्हें फील हो रही है कि आप क्या थे उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो हालांकि आप दोनों की जो एनर्जेटिकल स्टेट है वो डिफरेंट लेवल पे है, बट इस टाइम पे यही फीलिंग ज़रूरत थी, ठीक है। देखिए, मैं आप लोगों को हर बार कहती हूँ कि जब तक आप दोनों सेम पेज पे नहीं आओगे रिलेशनशिप नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन जब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने लग जाती है ना, तो बहुत बार डिफरेंट लेवल्स ही यूनियन करवाता है, और यही वाला जो स्टेट अभी आप दोनों का चल रहा है, आप दोनों अभी बिल्कुल अलग अलग एनर्जेटिकल स्टेट में हो, लेकिन यही डिफरेंसेस आप दोनों की यूनियन को बहुत जल्द करवाएगी, रियलाइजेशन करवाएगी, ठीक है। एंड इसकी ज़रूरत थी। मैंने बहुत बार करंट फीलिंग्स पे प्रेडिक्शंस करी है आप लोगों के लिए, तो मैं करती रहती हूँ, लेकिन आज की जो रीडिंग में मुझे दिखा है ना, मुझे यहाँ पर दिल से दिख रहा है, फील हो रहा है कि इस फ्लक्चुएशन की, इमोशनल फ्लक्चुएशन की, एंड इस फीलिंग्स की, इस फीलिंग के डिफरेंसेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप को, कनेक्शन को एक किक स्टार्ट मिल सके, एक एक्सेलरेशंस मिल सके, और आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़ पाए। इसकी नीड डेफिनेटली थी। ओके, keep an open mind, getting to know each other, heart to heart conversation. Okay, so yes, definitely आप दोनों के बीच में क्लोजनेस आएगा। अभी अगर अलग हो, डेफिनेटली क्लोजनेस आने वाला है, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि यही डिफरेंसेस आप दोनों की यूनियन करवाएगी, क्लोज लाएगी, और एक्सपेक्टेशंस चेंज होंगे एंड डिफरेंसेस में एक्सेप्टेंस आएगा। सॉरी, यहाँ पे है, देखिए, एलिफेंट आया, गजराज जी आए, सो डेफिनेटली अबंडेंस इज ऑन दी वे, अबंडेंस आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सारे चार्म्स ऑलमोस्ट यहाँ पर ना अबंडेंस के आए हैं,
ठीक है। इविल आई प्रोटेक्शन, कोई बुरा साया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उससे निकलने की टेंडेंसी बहुत है। एंड साथ में यहाँ पे सूर्य देव भी आए हैं, ठीक है, सन। सो एक नई किरण, एक नया उम्मीद, एक नया होप आप रख सकते हो कि इस कनेक्शन में कुछ अच्छा होगा आपके पर्सन के साथ। देखिए एक जनरल रीडिंग है, लेकिन बहुत लोगों के साथ जो मैं कहती हूँ वो होता भी है। कमेंट सेक्शंस वगैरह भी आप चेक कर सकते हो। अगर आपको लगे कि यार रेजोनेट होके भी आगे का कुछ एफर्ट दिख नहीं रहा है तो आप पर्सनल रीडिंग ज़रूर करवाओ। पर्सनल रीडिंग 110% एक्यूरेट होती है, जो कि आपके सिचुएशन आपके लिए ही होती है, जो आपको 100% सच बताएगी। तो अगर आपको लगे कि सेटिस्फैक्शन मुझे जनरल रीडिंग से, यूट्यूब के वीडियो से नहीं मिल पा रहा है, यू कैन डेफिनेटली बुक अ पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी। ओके, दिस इज ए क्राउन। तो मुझे लग रहा है कि अगर आपने इस इंसान को सबसे ज़्यादा प्यार किया है और आपको वो वैल्यू नहीं मिला है, तो अब आपको मिलेगा। आपके पर्सन आपको वो वैल्यू देंगे, आपको पेडिस्टल पे वो बिठाएंगे, ठीक है। बहुत ही जल्द एक इम्पल्सिव तरीके से आपके पर्सन की तरफ से आपको एफर्ट देखने को मिल सकता है। सडनली कॉल कर देंगे, सडनली प्यारा सा मैसेज भेज देंगे, सडनली प्रपोज कर देंगे, सडनली मिलने आ जाएंगे। कुछ ही घंटों के अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर वो करेंगे, एकदम आउट ऑफ नोवेयर, सडनली, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम जब आप दोनों के बीच में कनेक्शन थोड़ा सा क्लोज बढ़ने लगे तो आप दोनों म्यूज़िक को ज़रूर ऐड करना अपने रिश्ते में, ठीक है। एक दूसरे को सॉन्ग डेडिकेट करना डेली बेसिस पे, या सॉन्ग के वीडियोस भेजना, रील्स भेजना, या गाना गा के भेज देना, ठीक है। सॉन्ग म्यूज़िक को लेकर डिस्कशन करना, तो ये ज़रूर करना आप। एंड बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन ग्रोथ ज़रूर होने वाला है इस कनेक्शन में। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज़। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।